ये एपिसोड टोटली अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे इमली अगस्त्य को बचाने के चक्कर में खुद ब खुद अपनी जान दे देती है और किलर उसको गोली मार देता है। लेकिन अगस्त्य को सबसे बड़ी सच्चाई अब तक की पता चलती है कि जो लॉकेट वो अब तक छिपाता आ रहा है, जो उसकी माँ ने दिया है, ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि इसमें छिपे वो राज हैं जो किलर को सबके सामने ला सकते हैं। किलर भी उस लॉकेट के पीछे ही पड़ा हुआ होता है। तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है। और बात करें स्टार्टिंग की, तो इस बार वेल सब लोग जब खुशियां मना रहे होते हैं और अगस्त्य के पास में जो लॉकेट होता है वो इसकी सच्चाई इमली को नहीं बताता है, क्योंकि सलोनी उसको मना करती है। ऐसा करने से वो तिजोरी में संभाल कर रख तो देता है, लेकिन जैसे बाहर आता है तो यहाँ पे कोई घर का भी मिला होता है और ये चंदू की बहन होती है जो उस किलर के साथ मिली हुई होती है और सारे इन्फॉर्मेशन ये उसको फोन के थ्रू दे रही होती है और वही बोलती है कि जब सभी लोग बाहर में बिजी रहेंगे तब तुम आना। वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा भी आती है। हालांकि इनके पास में ऐसी शक्ति होती है कि ये किसी के भी फ्यूचर को देख सकती है। वो इमली को भी बताती है। हालांकि इमली उनको पहचान तो जाती है, लेकिन वो उसके साथ में जो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस चीज़ों से सिर्फ उससे आगाह कर पाती है। वाकई में क्या होगा ये नहीं बताती और इमली भी इसी अनबकस में फंसी हुई रहती है। फिर वो चली जाती है अपने ड्रामे की तैयारी के लिए। अगस्त्य भी तैयार होकर के वेल यहाँ पे आ जाते हैं लोग, लेकिन जो सलोनी छानबीन कर रही होती है उस सच्चाई की कि आखिर उस दिन चौधरी फूस में क्या हुआ था आज से वर्षों पहले, कैसे उसमें आग लगी थी। तो इन सभी के बारे में कैसे न कैसे पता चलता है। तो वो जाकर के जब बताती है बिस्वा को, तो उसको तो पहले भरोसा नहीं होता कि नहीं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो सब भी करनी किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही थी, तो इस बार बिस्वा को समझ में आ जाता है कि अब तक जिसे वो गलत मानता आ रहा है ऐसा कुछ है भी नहीं, बल्कि अब तक उसे गुमराह किया जा रहा है। और ये कोई गुमराह करने वाला कोई तीसरा पर्सन नहीं, बल्कि उसका खुद का कोई अपना है और वो उसकी माँ होती है जो बार बार झूठ पे ही यकीन करने की उस पर दबाव बनाती है। लेकिन इस बार वो उनका भरोसा नहीं करता और फैसला कर लेता है कि जो असली सच्चाई है वो जान करके रहेगी। खैर यहाँ पे अमर भी आता है जो सलोनी से मिल करके आगे की बात करना चाहता है। लेकिन अगस्त्या और इमली जैसे स्टेज पे आते हैं, ये अपना प्रोग्राम तो कर रहे होते हैं, तो गांव के कुछ लोग किलर के साथ मिल करके वो अंदर चले जाते हैं ताकि तिजोरी से उस लॉकेट को निकाल सके। इमली का तब तक ध्यान उन लोगों पे पड़ जाता है जो लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी अंदर को जाती है, तब तक तो इसके ऊपर हमला हो ही जाता है। इसको बंधक बना लेते हैं। अगस्त्य को ये फोन करके बुलाती, लेकिन अगस्त्य जैसे आता है तो इसको तो कुछ सुनाई दिया नहीं होता है फोन में, तो जिस कारण इसको भी कुछ पता नहीं होता। तो फिर वापस जैसे मुड़ के आ रहा होता है तो इसको इमली का वो फोन मिलता है जिसको उन लोगों ने फेंक दिया था। ये अपने कमरे में जाकर के देखता है तो वहाँ पे किलर, बाकी सभी लोग, ये एक बंदे को चाकू के पॉइंट पे रख लेता है कि मैं इसको मार दूंगा अगर इमली को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा तो। इमली को वो लोग भी गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उस बंदे की पत्नी, इन दोनों पे गन तानी हुई होती है और वो गोली चलाती भी है। बाद में अगस्त्य कैसे भी इमली को बचाते हुए अपने कमरे में लेकर के चला जाता है जिसमें तिजोरी होता है और वेल तब तक ये बाहर से पूरी फायरिंग कर रहे होते हैं और किसी को पता नहीं होता कि अंदर में है। और यहाँ पे अगस्त्य को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की सारी सच्चाई की जो भी उन्होंने बोल करके गई वो सब झूठ था, बल्कि ये सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई कुछ और है। जब बताता है तो वो अब बहुत गुस्सा करती है, लेकिन अगस्त्य को बचाने की जिद उस पर इस कदर हावी हो जाती है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करती और वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाते ही इमली पे वेल किलर हमला कर देता है, वो उसे गोली मार देता है। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन इसी चीज को जस्टिफाई करता है जो शायद फेस 1 हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तक अगस्त्य को भी काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है और वो बस इमली को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार इमली नहीं बच पाती है या फिर बच पाती है, ये फेस 2 में ही दिखाया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोली तो चली है और किलर की इस बार जीत होना लगभग तय है, लेकिन अभी नहीं। उसका कहना होता है कि रावण वापस आ चुका है और इस बार उससे लड़ना इन कीड़े मकोड़ों की बस की बात नहीं है। खैर जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी मज़ेदार होगी, तो देखो यार मज़ा तो ज़रूर आएगा।